इज़राइल फिलिस्तीन जैसे ये दो नाम सुनते हैं, दिमाग में फौरन सुर्खियां, तनाव और बहुत सारी गहरी भावनाएं घूमने लगती हैं, है ना? पर इस सब के पीछे की असल कहानी है क्या? मतलब क्यों जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पेचीदा संघर्षों का सेंटर बन गया? चलिए आज जरा इसकी जड़ों को खोद कर देखते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो एक अनसुलझा सवाल जो हमेशा बना रहता है, फिर एक परिवार और 3 धर्मों की कहानी, उसके बाद एक पवित्र शहर जो बटा हुआ है, और आखिर में वो आधुनिक संघर्ष जो आज हम देख रहे हैं। देखिए, हाल की घटनाओं ने दुनिया भर में लोगों को बहुत बुरी तरह से बांट दिया है, लेकिन यहाँ हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि उस बुनियाद को समझना है जिस पर ये पूरा का पूरा संघर्ष खड़ा हुआ है। सोचने वाली बात है ना, कि दुनिया में इतनी सारी जमीन है, तो फिर यही एक छोटा सा टुकड़ा हजारों सालों से झगड़े का केंद्र क्यों बना हुआ है? आखिर ऐसा क्या है जमीन में जो इसे इतना इतना खास बना देता है? इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं, बल्कि हजारों साल पीछे मिलेगा। तो चलिए एक तरह से टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं एक ऐसे परिवार की कहानी में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये कहानी शुरू होती है पैगंबर इब्राहिम से। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही अपना पूर्वज मानते हैं, और उन्हीं के 2 बेटों इसाक और इस्माइल से आगे चलकर इन तीनों बड़े धर्मों की अलग अलग राहें निकलीं। और बस इसीलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी आयरनी छिपी है कि जिनकी जड़ें एक हैं वही आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक नज़र में दिखाता है कि कैसे ये तीनों धर्म एक ही जगह से शुरू हुए, पर फिर भी अलग हैं। पैगंबर अलग हैं, पवित्र ग्रंथ अलग हैं, लेकिन एक नाम, एक विरासत, वो कॉमन है, इब्राहिम। चलिए अब इस पारिवारिक कहानी को जमीन पर उतार कर देखते हैं, और वो जमीन है एक शहर, यरूशलेम, जो इस संघर्ष का भौगोलिक दिल है। यरूशलेम ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक एहसास है, आस्था का वो केंद्र है जिस पे 3 बड़े धर्म अपना सबसे पवित्र दावा करते हैं। यहूदियों के लिए ये वो जगह है जहां उनके सबसे पवित्र मंदिर हुआ करते थे, उनकी पूरी आध्यात्मिक दुनिया का केंद्र। आज भी जो वेस्टर्न वॉल है वो उसी दौर की एक निशानी के तौर पर वहां खड़ी है। अब इसी शहर की गलियों में ईसाइयों के लिए ईसा मसीह के जीवन की सबसे बड़ी और अहम घटनाएं हुईं। उनके उपदेश, उनकी सूली और उनका पुनर्जीवन। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर आज भी उसी की गवाही देता है। और फिर इस्लाम के लिए यही वो जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद ने अपनी चमत्कारी रात्रि यात्रा की थी। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसे समझने का शायद सबसे आसान तरीका यही है। सोचिए, एक ही घर है और उस पर 3 भाई दावा कर रहे हैं, और तीनों का ये मानना है कि ये घर सिर्फ और सिर्फ उनका है। मामला कुछ ऐसा ही पेचीदा हो गया है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी आस्था और इतिहास की बात, पर सवाल ये उठता है कि ये प्राचीन दावे आज के राजनीतिक संघर्ष में आखिर कैसे बदल गए। सदियों तक यहूदी अपनी जमीन से दूर दुनिया के कोने कोने में फैले हुए थे। फिर 19वीं सदी में एक आंदोलन शुरू हुआ, ज़ायोनी आंदोलन, अपने पुरखों की जमीन पर वापस लौटकर एक देश बनाने का आंदोलन। और फिर हुआ हॉलोकॉस्ट। 60 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो भयानक त्रासदी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और एक सुरक्षित यहूदी देश की मांग को और भी ज्यादा तेज कर दिया। एक ऐसी जगह की मांग जिसे वो अपना घर कह सकें। इसी के बाद 1947 में दुनिया ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने जमीन को 2 हिस्सों में बांटने का एक प्लान बनाया, एक अरब राज्य और एक यहूदी राज्य। लेकिन जैसे ही 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, वैसे ही जंग छिड़ गई। इस जंग ने लाखों स्थानीय अरबों को उनकी अपनी ही जमीन से बेघर कर दिया। एक ऐसी घटना जिसे वो नकबा यानी महाविनाश कहते हैं। अब ये जो 2 नक्शे हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। बाईं तरफ देखिए 1947 का यूएन प्लान, और फिर दाईं तरफ आज की हकीकत। इन 75 सालों में जमीन पर कितना कुछ बदला है, ये नक्शे बिना कुछ कहे सब कुछ साफ साफ दिखा रहे हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई एक लड़ाई नहीं है। ये असल में धर्म, ज़मीन, पहचान और राजनीति का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसकी हर एक डोर हज़ारों साल पुराने इतिहास से जाकर जुड़ती है। तो सवाल ये है कि जब जड़ें इतनी गहरी और एक दूसरे में इस कदर उलझी हों, तो भविष्य कैसा दिखेगा? इस इतिहास को जानने से शायद कोई आसान जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ये सवाल कितना बड़ा और कितना मुश्किल है, इसका अंदाज़ा ज़रूर हो जाता है।